कराची के 120 थानों की पुलिस, हजारों रेंजर्स एहलकार और सारी एजेंसीज एक आदमी को ढूंढ रही थी। बात मुशर्रफ से बढ़कर वाशिंगटन डीसी तक पहुंच चुकी थी। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पे शदीद दबाव था कि इस आदमी को रिकवर किया जाए। आलमी मीडिया में उसकी गुमशुदगी के बाद पाकिस्तान की इमेज की धज्जियां उड़ रही थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। उधर दोपहर 1 बजे के आसपास कराची के इलाके हसनाबाद के एक घर के सामने गाड़ी आकर रुकी। ये घर दरअसल एक नर्सरी के बीच बना हुआ था। चारों तरफ गमलों और क्यारियों में तरह तरह के फूल पौधे सजे हुए थे। गाड़ी का दरवाजा खुला, 3 अफराद निकले और सीधे घर के अंदर चले गए। वहां कुछ लोग पहले से उनकी आमद के मुंतजिर थे। उन्होंने अपने मेहमानों को रिसीव किया और छोटे से एक कमरे में ले आए, जहां जंजीरों में जकड़ा एक आदमी पड़ा हुआ था। ये वही शख्स था जिसे पूरे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस तलाश कर रही थी। उसकी नज़र नए चेहरों पे पड़ी तो उसे लगा कि शायद उसकी रिहाई का परवाना जारी हो गया है। लेकिन इन नए आने वालों ने एक अजीब हरकत की। अपने सामान से कैमरा निकाला और जंजीरों में जकड़े इस शख्स का इंटरव्यू शुरू कर दिया। वो शख्स था अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का सहाफ़ी डैनियल पर्ल, जिसकी गुमशुदगी ने दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक हलचल मचा दी थी। Daniel Pearl's whereabouts. Finding Pearl. Daniel Pearl's. सबकी खबरें देने वाला आज खुद खबर बन चुका था। कैमरे पे उससे चंद सवालों के जवाब रिकॉर्ड कराए गए और फिर एक स्क्रिप्ट पढ़वा कर रिकॉर्डिंग बंद हो गई। पर्ल को छोड़ के बाकी सारे अफराद कमरे से बाहर चले गए और ज़ोहर की नमाज अदा की। उसके बाद तीनों अफराद दोबारा कमरे में दाखिल हुए। दोबारा कैमरा सेट किया गया, लेकिन इस बार पर्ल से कोई बातचीत नहीं की। 4 लोगों ने मिलकर पर्ल को दबोचा और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। नए आने वालों में से एक शख्स ने अपने सामान में से एक चाकू निकाला और किसी कुर्बानी के जानवर की तरह एक जीते जागते इंसान को ज़िबाह कर दिया। कत्ल के बाद डैनियल पर्ल के जिस्म के साथ वही किया गया जिस सऊदी सफारत खाने में जमाल खशोगी के साथ किया गया था। वारदात खत्म होने के बाद तीनों मेहमानों ने अपना सामान उठाया और कुछ कहे बगैर खामोशी से रवाना हो गए। उधर शहर में अभी कोई नहीं जानता था कि जिस शख्स को सब तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं उसे कत्ल कर दिया गया है। He is alive or not? $1 million question. लेकिन आखिर ये कातिल कौन थे? ये वो सवाल है जिसका सालों तक जवाब ना मिला। लेकिन आज रफ्तार पे हम इस समेत दीगर सवालों के जवाब से पर्दा हटाएंगे। पाकिस्तान की तारीख के मशहूर तरीन कत्ल केस के कुछ अनसुने अकाउंट्स आपके सामने लाएंगे। लेकिन ये बातें ऐसी होती हैं जो कई लोग चाहते हैं पोशीदा रहें, और ऐसी ही बातों को आपके सामने लाने की सज़ा कभी हमें मन घड़त केसेस और कभी गिरफ्तारियों की सूरत में अदा करनी पड़ती है। आप अगर हमारे काम में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, सच सामने लाने की कोशिश में अपना किरदार शामिल करना चाहते हैं, तो हमें पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा।